आज हम आपको जो है ना हैवी बियर्ड यानी कि फुल लेंथ वाली जो दाढ़ी होती है उसकी सिंपल शेप करने का तरीकाकार समझाने वाले हैं दोस्तों। और उसका स्टार्ट जो है ना वो पानी लगाने से होता है। आप कोई भी काम करें उसकी बुनियाद अगर आपने अच्छी कर ली दोस्तों तो वो काम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो जब आप शेविंग करते हैं या आप शेविंग करवा रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले जो है ना मेन जो बुनियादी चीज़ होती है वो ये होती है कि दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करना। और दाढ़ी को नरम करने के लिए 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल में आती हैं। सबसे पहले पानी आता है दोस्तों। उसके बाद जो है ना अपने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह नरम करना है। पहला चीज़ जो है वो है पानी, दूसरा जो हाथों के साथ अच्छी तरह नरम करना, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने जब अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लिया, फर्स्ट साइड, सेंटर वाला पोर्शन, सेकंड साइड, यानी कि आपने जब तीनों साइडों से अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लिया, जब स्पेशली वो दाढ़ी जो दाढ़ी का साइज़ बड़ा हो या जिस दाढ़ी की हार्डपन ज़्यादा हो, जहाँ जिनकी स्किन जो ज़्यादा हार्ड हो, तो उसके बाद आपने जो ना जेल अप्लाई कर लेनी है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों जो ना दाढ़ी को नरम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले पानी लगाना, फिर जो ना हाथ के साथ दाढ़ी को नरम करना, फिर जेल लगा के अच्छी तरह सेंटर वाले पोर्शन पे, फर्स्ट साइड पे और सेकंड साइड पे। जितना आप अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लेंगे, बालों को नरम कर लेंगे, उतनी जो ना वो आपकी शेविंग अच्छी हो जाएगी। तो जब आपने दाढ़ी को अच्छी तरह जेल वगैरह लगा ली तो उसके बाद आप जो ना नॉर्मल साबुन यानी कि जूली कंपनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्रश के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि जो ब्रश के साथ जिग बनाते हैं। अगर आपने के पास या आप जो ना फॉर्म शेप करवाना चाह रहे हैं तो आपने जो ना ये फॉर्म शेप जो ना दाढ़ी को नरम करने के बाद दाढ़ी के ऊपर अप्लाई कर लेनी है। तो फॉर्म को लगाने का बड़ा आसान तरीकाकार होता है दोस्तों। इसको ब्रश के ऊपर लगा लिया जाता है, फिर इसको दाढ़ी के ऊपर अप्लाई कर लिया जाता है। तो आज हम आपको ना बड़े आसान और ज़बरदस्त तरीके के साथ जो ना शेविंग करने का तरीकाकार समझाने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सैलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबशर, और आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना बिग बियर्ड यानी कि बड़ी दाढ़ी को जो ना सिंपल शेव करने का तरीकाकार समझा रहे हैं। दाढ़ी नरम हो चुकी है तो अब उस तरह को धो के इसमें नया ब्लेड डाला जा रहा है। ब्लेड की अच्छी तरह सेटिंग करनी है हमने, ना फ्रंट वाली नोक बाहर हो ना बैक साइड वाली नोक। तो जब उस तरह की अच्छी तरह सेटिंग होगी ब्लेड की, फिर हमने जो ना कलम वाली साइड से पहला स्टेप लेकर स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है। जितना आप स्किन को यानी कि टाइट रखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपके सामने मैं स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चला रहा हूँ, जितना स्किन को खिंचाव में मैं रखूँगा दोस्तों और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाता जाऊँगा, उतनी शेविंग बड़ी ज़बरदस्त होती जाएगी। आपके सामने यहाँ तक मैंने फ़र्स्ट स्टेप जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। अब स्किन को मज़ीद खिंचाव में करके दूसरा स्टेप जो है ना वो उस तरह को चला कर मैंने दाढ़ी को जो ना गर्दन तक मुकम्मल साफ़ कर लिया है। अब बारी आ गई हमारी मूँछों वाले पोर्शन की तरफ जाने की, यानी कि स्किन को खिंचाव में रख के फेस के ऊपर ये जो बाल है इनको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में चला के उस तरह जो ना शेविंग करते जाना है। पार्ट से मुराद यही होता है कि आपने हिस्सा डिवाइड कर लेना है कि मैंने यहाँ तक जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को चला के इस एरिया तक जो ना मैंने बालों को साफ़ कर लेना है। यानी कि ये मैंने कलम की हदूद से आगे बाल उतारे हैं और इसको मूंछ के करीब एंड कर दिया। ये हमारा स्टेप होता है दोस्तों। यहाँ तक मैंने पहले ही आइडिया कर लिया था कि यहाँ तक जो ना मैंने उस तरह चला के और यहाँ पे हाथ रोकना है और जो वेस्ट है उसको कटोरी पे लगा देना है। जब हम स्किन को खिंचाव में करके ब्लेड चलाएँगे तो फिर मूंछ के नीचे वाले जो बाल हैं उनको उतारने के लिए मूंछ की जो लेंथ है इसको पकड़ के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर बालों को मैं ना उतारता जाऊंगा। जितना स्किन को खिंचाव में रखूंगा मैं खुद, और आपको भी बताता हूं दोस्तों और आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कि स्किन को आप जितना खिंचाव में रखेंगे उतनी शेविंग आपके लिए आसान हो जाएगी। चाहे वो बड़ी दाढ़ी हो, चाहे हार्ड स्किन की दाढ़ी हो, चाहे नरम स्किन की दाढ़ी हो, तो जितना आप स्किन को खिंचाव में रखेंगे उतनी आपकी शेविंग अच्छी होती जाएगी। आपके सामने ये काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है, यानी कि ये मेरे हाथ के बराबर बराबर की लेंथ है जो ये भाई ना शेविंग करवा रहा है। इनका ना स्किन के ऊपर मसला बन रहा था, इस वजह से इन्होंने इतनी बड़ी दाढ़ी जो है ना वो कटवा ली, वरना ये भाई जो है ना वो ख़त वगैरह करवाते थे, तो इनकी स्किन का मसला था, इस वजह से इन्होंने ना ये शेविंग वगैरह करवाई है। तो अब बारी आ गई है सेंटर वाले पोर्शन की। तो सेंटर वाले पोर्शन पे जो है ना स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर शेविंग जो है ना फर्स्ट साइड की मैंने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब बारी आ गई आपको समझाने की सेकंड साइड की। सेकंड साइड की शेविंग जो है ना वो कलम वाले एरिए से जो है ना स्टार्ट करनी है
स्किन को खिंचाव में रखना है, और जितना स्किन को मैं खिंचाव में रखूँगा उतनी शेविंग अच्छी होती जाएगी। और आप लोगों ने भी दोस्तों जब शेविंग कर रहे होना है तो स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है और शेविंग करते जाना है। वेस्ट जो कटोरी में आपने उतारते जाना है, और जो पानी वाली कटोरी इसमें उस तरह को वॉश करके दोबारा आपने स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना शेविंग को कंप्लीट करते जाना है। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बड़े ध्यान के साथ और स्टेप बाय स्टेप आपने जो ना शेविंग करनी है। जितना स्किन को खिंचाव में रख के और पार्ट्स के साथ आप शेविंग करते जाएंगे उतनी आपकी शेविंग जो ना अच्छी होती जाएगी। अब ये मूंछ के नीचे से बाल आपके सामने उतार रहा हूँ, यानी कि मूंछ की जो लेंथ है, जितनी भाई ने लेंथ रखनी है उसी हिसाब से जो है ना मैं मूंछ के बड़े बालों को साइड पे करके और नीचे वाले जो बाल है इनको ब्लेड लगा के मुकम्मल सफाई कर रहा हूँ और कटोरी में बाल उतारता जा रहा हूँ। और साथ जो है ना वो यानी कि ये जो पानी के साथ उस तरह की जो है ना साथ साथ सफाई भी करता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस तरह के ऊपर ये शेविंग के बाल या फोम लगा होगा तो मेरा हाथ जो है ना वो स्लिप वगैरह होगा, तो इससे कट लगने के चांसेस होंगे। तो बड़ी लेंथ में आपने बड़ा ध्यान रखना है जब आप शेविंग कर रहे हो, क्योंकि ये भाई को फेस के ऊपर खुश्की भी थी और दाने भी थे, तो इसमें इनको जो ना कट वगैरह लाजमी लगेंगे, क्योंकि ये इनके जो छोटे छोटे दाने हैं वो इतनी बड़ी लेंथ में नज़र नहीं आएंगे। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इनके फेस के ऊपर ज़्यादा कट वगैरह ना पड़े। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये अब गर्दन वाले पोर्शन पे जो ना स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए फर्स्ट साइड जैसे मैंने नीड की, अब सेकंड साइड का ये लास्ट पोर्शन है, इसके ऊपर मैं स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर मुकम्मल साइड सेकंड भी नीड हो चुकी है। अब ये जो हमारी चिन के लास्ट पोर्शन है इसको हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है और मुकम्मल चिन वाले पोर्शन पे भी जो ना मैंने शेविंग को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट साइड भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नीड हो चुकी है दोस्तों, सेंटर वाला पोर्शन भी हमारा अब नीड होने के करीब है। सेकंड साइड तो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तो सेंटर वाले पोर्शन पे जो ना भाई को मैंने थोड़ा सा स्किन खिंचाव में रखने को कहा है और अब मज़ीद स्किन को नॉर्मल सा खींच के और ब्लेड चलाता जा रहा हूँ। और साथ में जो ना हमारा फ़र्स्ट कोड इसी के साथ, यानी कि ये जो सेंटर वाले पोर्शन पे जब मैं ब्लेड मुकम्मल लगा लूँगा तो हमारा फ़र्स्ट कोड कंप्लीट हुआ। अब हमारी बारी आ गई सेकंड कोड की। तो सबसे पहले पानी लगाना है, उसके बाद फोम को नॉर्मल सा लगा के तो इसको जो ना दाढ़ी के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो भाई की यहाँ तक लुक कैसी इस मुतल्लिक़ लाज़मी बताइएगा। इन्होंने सिर्फ मजबूरी के तहत शेव करवाई है, वरना इन्हें दाढ़ी भी बहुत अच्छी लगती थी। तो इनके ख़त के मुतल्लिक़ भी मैंने अपने अकाउंट पे वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी देखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी आ गई हमारे सेकंड कोट को करने की। तो स्किन को खिंचाव में रख के कलम वाली साइड से जो ना ब्लेड जो ना मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हल्का सा जो ना मैं पहले जो ना स्ट्रेट ब्लेड चलाया था बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, अब हल्का सा साइड से ब्लेड चलाकर अब जो ना मैं मज़ीद मूँछों वाली साइड पे भी ब्लेड चलाऊंगा स्किन को खिंचाव में रख के, और हमारी ये जो गर्दन वाला पोर्शन है इस पे भी स्किन को खिंचाव में रख के और ब्लेड चलाता जाऊंगा। तो दूसरे कोड का मकसद ये होता है दोस्तों कि इसमें हमने जो ना जितना स्किन को खिंचाव में रख लेंगे और उस तरह को नरम हाथ के चलाते जाएंगे उतना हमारा दूसरा कोड भी बआसानी और ज़बरदस्त होता जाएगा। तो जितना आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है उतनी आपकी शेविंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमेशा की तरह हमने आपको चाहे शेविंग का तरीक़ाकार हो, चाहे कटिंग का तरीक़ाकार हो, चाहे मसाज का तरीक़ाकार हो, तो आपको मैंने बड़े आसान तरीके के साथ समझाया है। तो हमें मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी हर वीडियो की तरह आज की ये जो वीडियो ये भी आपकी समझ में आई होगी। अगर ये समझ आई है तो सिंपल शेप के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा और हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कैसी ये भी लाजमी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सिर हेयर सैलून 2 दोस्तों, जिसमें जो ना यहाँ तक मैंने आपको सिंपल शेप करने का तरीकाकार समझा दिया है। अब कलम की नॉर्मल से चौड़ाई को कम करना है, स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर नॉर्मल सा कलम की जो ना साइज़ को कम कर लिया है। फर्स्ट साइड सेकंड साइड की भी कलम की जो ना शेप को सेट कर लेना है अच्छी तरह, क्योंकि ये अब हमारा फाइनलिंग है। इसमें जो ना मैंने कलम की चौड़ाई को कम करना है, मूंछ के ऊपर जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनकी शेप को सेट करना है, फिर कैंची और कंघे के साथ मूंछों की हल्की फुल्की ट्रिम करेंगे। तो मतलब कि सिंपल शेप में ये जो तरीक़ाकार होता है मैंने आपको बड़ा आसान लफ्ज़ों के साथ समझा दिया है, जिसमें बुनियादी चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आपने दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले पानी
फिर जेल और फिर कोई भी फॉर्म, चाहे वो आप फॉर्म शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप सिंपल जो साबुन वगैरह होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल में जो ना बेस्ट कंपनी वो है जुरली, आप जुरली लाजमी अप्लाई किया करें, वो बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है दोस्तों। तो अब ये जो मूंछ के नीचे जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनकी सफाई वगैरह करके, तो ब्लेड लगाने का जो टोटल तरीक़ाकार है ना, यानी कि मूंछ के फर्स्ट साइड सेकंड साइड के ऊपर वाली शेप को सेट करके, अब ये नीचे वाले जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको ट्रिम करके ब्लेड के साथ, अब ये जो फ्रंट की लेंथ है इसको नॉर्मल सा ट्रिम करना है, ज़्यादा हमने ट्रिम नहीं करना, क्योंकि भाई के फेस के हिसाब से इन्हें जो है ना रफ़ मूछें जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल होंगी। तो नॉर्मल सा फ्रंट वाली साइड से बालों को ट्रिम करके, अब नोक को भी हल्का सा ट्रिम करके, तो भाई की जो ना पहले वाली लुक भी हम आपको दिखाएंगे और फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले फ़ेस के ऊपर एक्स्ट्रा जितने बाल हैं उनको हमने ब्रीक मशीन के साथ सफाई कर लेना है। तो शेविंग के बाद आप जो ना आफ्टर शेव भी फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फटकरी भी अप्लाई कर सकते हैं, और डबल एक्शन भी क्रीम जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है ना अपने फेस के ऊपर या कस्टमर के फेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली शावर वगैरह करके टिश्यू पेपर के साथ फेस को सफाई वगैरह करके, तो अब हम आपको जो ना भाई की फ़ाइनल लुक दिखाने वाले हैं। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि ये पहले वाली लुक कैसी ये भी बताइएगा और फाइनल लुक कैसी ये भी बताइएगा, क्योंकि आज का हमारा ये जो सिंपल शेप करने का टॉपिक अपने इख्तिताम पर पहुंचा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुबशर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।